हेलो एवरीवन, आई एम शंकर मिश्रा और आज मैं आपको कराने वाला हूँ जो आपके फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 का यूनिट 2 का स्पोर्ट एंड न्यूट्रिशन जो चैप्टर है आपका, उसका केस बेस्ड क्वेश्चन यानी कि केस बेस्ड क्वेश्चन का एमसीक्यू उस क्वेश्चन के फॉर्मेट में मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, सो आपको फुल मार्क्स तो गारंटेड मिल जाएगा यदि आप ये सीरीज़ करते हो। इसका पार्ट 1 है, ये एक पार्ट और आएगा। तो यदि आप दोनों पार्ट कर लेते हो तो यदि स्पोर्ट एंड न्यूट्रिशन से कोई भी केस बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है तो कर लोगे। और इसके एमसीक्यू क्वेश्चन वाला भी मैंने करा रखा है, जिसमें आपने 1K प्लस व्यूज़ आए हैं इसमें। बहुत अच्छी बात है जो आपने उसको बहुत अच्छा प्यार दिया है, तो प्लीज़ आप उसको भी जाके आप देख सकते हो। उसके भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया, इसके थ्योरी पार्ट का भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया, जाके वहाँ से आप चेक कर सकते हो। और आज का जितना भी लेक्चर होने वाला है उसका भी फुल नोट्स जो है आपका PDF के फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, जाके आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 2 का केस बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, कुछ बैलेंस डाइट के ऊपर ये क्वेश्चन है, ये केस बेस्ड क्वेश्चन। आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे, मैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही करवाने वाला हूँ। यहाँ पर आप एक फिगर देखो, जहाँ पर ये एक जो है एक बंदा है, जो एक पर्सन है जो साइकिल के रूप में, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये सिर्फ और सिर्फ मतलब फ्रूट या फिर जो आपके खाना है ना, जो आपका डाइट होगा उसी का एक मतलब एक स्ट्रक्चर बनाया गया है इन द फॉर्म ऑफ अ साइकिल एंड अ पर्सन। ओके, सो आप देखिए किस तरीके से आप ये क्वेश्चन को कर सकते हो। तो इसी तरह के केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, मिनरल्स आर प्लेस। यदि आप ये ना पढ़ो केस बेस्ड क्वेश्चन का थ्योरी, तब भी आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। मतलब कुछ कुछ ऐसे होते हैं और कुछ तो पढ़ के ही करने पड़ते हैं। तो मिनरल्स आर प्लेस्ड अंडर डैश न्यूट्रिएंट्स कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायर्ड क्वांटिटी। मतलब अब मिनरल्स जो होता है, सबसे पहले बताओ कौन सा, इसको कितना क्वांटिटी में चाहिए होता है, लार्ज में या स्मॉल में। तो सभी का आंसर होगा स्मॉल क्वांटिटी में, जिसने थ्योरी अच्छे से देखा होगा। स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होता है। स्मॉल क्वांटिटी में कब लिया जाता है, जब ये माइक्रो मिनरल्स कहलाता है। ठीक है, तो इसको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट में रखते हैं। किस में रखते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट में। ठीक है, तो मिनरल्स आर ऑलवेज प्लेस्ड अंडर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, गॉइटर इज कॉज। अब यहाँ पे गॉइटर जो है ये किसके डेफिशिएंसी से कॉज होता है, मतलब किसके डेफिशिएंसी से जो गॉइटर नाम की बीमारी हो जाती है। तो सबसे पहला है इसमें, इसका आंसर है, इसका डायरेक्ट आंसर है, ये आपको पता भी होगा, ये जनरल नॉलेज की बात है। इसका आंसर हो जाएगा आपका आयोडीन होगा। इसका आयोडीन, यदि आपके आयोडीन की कमी हो जाएगी आपके शरीर में, आपके बॉडी में, तो गॉइटर नाम की एक बीमारी हो जाता है। ठीक है, तो डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन लीड्स टू गॉइटर। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन है, लो लेवल्स ऑफ दिस मिनरल। अब ये चारों जो है ये मिनरल है, और ये इसमें से लो लेवल ऑफ कौन से ऐसे मिनरल है जिसके कम हो जाने से एनीमिया नाम की बीमारी हो जाती है। एनीमिया नाम की बीमारी हो जाती है इसके कम होने से। बताओ, तो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, आयरन। आयरन की यदि कमी होगा, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन लीड्स टू एनीमिया। ठीक है, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब यहाँ पे फ्रॉम द एबव पिक्चर, जो आपको मैंने पिक्चर दिखाया था पर्सन सिटिंग ऑन अ साइकिल, सो उसमें क्या है, इट कैन बी डिराइव्ड दैट। इसमें से हम इस चारों ऑप्शन में से क्या सही कह सकते हैं, कि क्या उसमें से जो अकॉर्डिंग टू पिक्चर कि कौन सा आपको सही लग रहा है। वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर इनफ टू स्टे हेल्दी, ये तो सही बात है, बट हम आगे का पढ़ लेते हैं ऑप्शन। एक्सरसाइज एलॉन्ग विथ प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स इज रिक्वायर्ड, यही इसका आंसर हो जाएगा। कि आप यदि एक्सरसाइज करते हो और प्रॉपर न्यूट्रिशन वाला चीज़ नहीं लेते हो तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, बहुत ज़्यादा बॉडी में क्योंकि डेफिशिएंसी हो जाती है और उससे बहुत ज़्यादा बीमारी हो जाता है। यदि आप एक्सरसाइज कर रहे हो अलॉन्ग विथ अच्छा न्यूट्रिशन ले रहे हो, प्रॉपर न्यूट्रिशन ले रहे हो, दैन इट विल बी गुड फॉर योर हेल्थ। बट आप यदि प्रॉपर न्यूट्रिशन ले रहे हो और एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो फिर भी दिक्कत हो जाता है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं एक्सरसाइज शुड बी मस्ट अलॉन्ग विथ न्यूट्रिशन, अ प्रॉपर न्यूट्रिशन। सो रेड एंड ग्रीन कलर फूड ओनली टू बी टेकन, नो, ये तो कोई सही बात नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ लाल और ग्रीन कलर के फूड ही हमें खाने चाहिए, कुछ भी नहीं, ऑल ऑफ दैट तो आंसर होगा ही नहीं। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते थे इसका। सो अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है कि फ्रेश वेजिटेबल्स, जो आपका फ्रेश वेजिटेबल होता है, फ्रूट होता है, वो किस चीज़ का रिच सोर्सेज होता है उसमें, तो उसमें विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसका आंसर हो जाएगा विटामिन एंड मिनरल्स जो है आर द रिच सोर्सेज ऑफ फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर द रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। ठीक है, सो विटामिन एंड मिनरल, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट जो हमारा आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका केस बेस्ड क्वेश्चन है। ये एक पिरामिड बना हुआ है, आपके बुक में भी दिया होगा, आप देखना ये वाला फिगर एंड आप उसको पढ़ो अच्छे तरीके से। ये केस बेस्ड क्वेश्चन के जो पैरा है इसको पढ़िए एंड देन आप ये एक बार इसको देखिए अच्छे से, देन हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप पॉज करके देख सकते हो एक बार अच्छे से।
ठीक, चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मुझे उम्मीद है आपने पढ़ लिया होगा पॉज करके। सो यहाँ पर जो है, द बॉटम मोस्ट पार्ट ऑफ द फूड पिरामिड इज ऑक्यूपाइड बाय द डैश इंडिकेटिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ इनटेक। जो लार्ज क्वांटिटी में हमें चाहिए होता है, तो लार्ज क्वांटिटी में सबसे पहले तो हम क्वेश्चन से ही हम आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो वाइटामिन बताओ, वाइटामिन लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होता है? नहीं, तो इसका आंसर ये एलिमिनेट हो गया। मिनरल चाहिए होता है? नहीं, क्योंकि ये स्मॉल क्वांटिटीज़ वाले हैं। तो बचा है फैट और कार्बोहाइड्रेट। तो चलिए आप देखते हैं, हम अपना पिरामिड देख लेते हैं एक बार। तो पिरामिड में सबसे नीचे वाला जो पोर्शन है वो ब्रेड, सेरल्स एंड राइस एंड पास्ता ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या है कि ये कार्बोहाइड्रेट ग्रुप प्रेजेंट है इधर। कार्बोहाइड्रेट मतलब कार्बोहाइड्रेट है इसमें, इस सब खाने में ज़्यादा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर फैट नहीं होगा, इसका आंसर होगा ए, दैट इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। जो हमारे शरीर में सबसे लार्ज क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट ही लिया जाता है। मेजर पोर्शन ऑफ इंडिविजुअल डाइट कंस्टिट्यूट द डैश न्यूट्रिशन। कौन सा न्यूट्रिशन भैया बताओ? मेजर पोर्शन किस, मेजर पोर्शन जब भी है ना कि कोई भी डाइट मेजर पोर्शन में कोई भी पर्सन लेता है, मेजर पोर्शन में क्या लेता है? दैट इज कॉल्ड माइक्रो न्यूट्रेंट लेता है। कौन सा न्यूट्रेंट्स लेता है? मैक्रो न्यूट्रेंट्स लेता है। और माइक्रो न्यूट्रेंट्स इज टेकन इन ए स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होता है माइक्रो न्यूट्रेंट्स। ठीक है। सो थर्ड क्वेश्चन हमारा जल्दी करते हैं कि फैट सॉल्युबल विटामिन आर। फैट सॉल्युबल विटामिन मैं बता दूं, ये चारों होते हैं, ए, डी और ई और के। ठीक है। तो फैट सॉल्युबल विटामिन यानी कि जो एक ऐसा विटामिन जो कि सॉल्युबल है फैट में। ठीक है। ऐसा विटामिन जो सॉल्युबल है फैट में, दैट इज कॉल्ड फैट सॉल्युबल विटामिन, दैट इज कॉल्ड ए, डी, ई की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। द बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रेंट इज, जो इसमें से चारों में से कौन सा ऐसा है जो बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रेंट? आपने सुना भी होगा, जो बॉडी बिल्डर जो होते हैं, जो जिम जाते हैं, वो बोलते हैं कि प्रोटीन लो, अच्छा प्रोटीन लो, वे प्रोटीन लो। ठीक है। तो उसको प्रोटीन क्या चाहिए होता है? कौन सा न्यूट्रेंट चाहिए होता है? प्रोटीन चाहिए होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो नीचे वाले का आंसर क्या होगा? फोर्थ वाले का सी। फिफ्थ क्वेश्चन है, घी, बटर, चीज़ एंड कर्ड्स आर द रिच सोर्सेज ऑफ। जो घी है, बटर है, जब घी बटर आ जाए ना तब ये फैट बढ़ता है। मतलब बोलते हैं ना घी ज़्यादा मत खाओ फैट बढ़ जाएगा। तो ये किस चीज़ का सोर्स है? फैट का। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। ओके, चलिए चलते हैं। अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कॉल्ड हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है केस बेस्ड क्वेश्चन का। तो ये आप खुद पढ़िएगा, ये जो पैरा है आप पढ़िए, एक बार पॉज करके वीडियो को पढ़िए एक बार अच्छे से। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने पॉज करके वीडियो को पढ़ लिया होगा ये पैरा। ठीक है। तो अब मैं बिना पैरा का ही पढ़ता हूँ, क्योंकि मैंने पैरा पढ़ चुका हूँ मैं। तो मैं क्वेश्चन करवाता हूँ आपको। तो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज आर। आप मुझे बताओ, ये ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, लैक्टोज है, ये सभी कार्बोहाइड्रेट के टाइप हैं। ये सभी कार्बोहाइड्रेट के ही टाइप है। आपको पता होगा, यदि थ्योरी में आपने थोड़ा सा सिंसियरली तरीके से पढ़ा होगा। तो आप बताओ, ये कार्बोहाइड्रेट के फैट है यहाँ पर। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट यानी दोनों टाइप के कार्बोहाइड्रेट ऑप्शन में दिया गया है, और कॉम्प्लेक्स है कार्बोहाइड्रेट। फैट और मिनरल्स तो है नहीं, तो इन दोनों में से कौन सा है बताओ? तो ये आंसर है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और लैक्टोज आर द सिंपल कार्बोहाइड्रेट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ओके, चलिए क्वेश्चन 2 करते हैं। विच एमंगेस्ट दीज इज अ पिटफॉल ऑफ डाइटिंग। इस चारों में से पिटफॉल ऑफ डाइटिंग क्या है? कि मतलब आप डाइटिंग तो कर रहे हो, लेकिन वो बहुत ही बुरी डेंजरस वाली डाइटिंग कर रहे हो। ठीक है। तो इसमें से बताओ कौन सा है कि स्किपिंग मील इज अ पिटफॉल ऑफ डाइटिंग। मैंने करा रखा है पिटफॉल ऑफ डाइटिंग किसे कहते हैं, तो फूड मिथ भी करा रखा है। तो जाके आप चेक करिए, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है थ्योरी पार्ट को, उसमें से यदि आप थ्योरी अच्छे से पढ़ लोगे तो सारे क्वेश्चन कर लोगे। ठीक। तो यहाँ पे पिटफॉल ऑफ डाइटिंग क्या है? स्किपिंग मील। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स आर द डैश ऑफ लाइफ। क्या होता है? अमीनो एसिड्स जो होते हैं, प्रोटीन्स जो होते हैं, क्या होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है इसको, याद कर लो। उसको ट्रेनिंग ब्लॉक नहीं कहा जाता है, फिटनेस ब्लॉक नहीं कहा जाता है, उसको कहा जाता है बिल्डिंग ब्लॉक। मतलब आपके शरीर को बिल्ड कर रहा है। ठीक है। आपको शरीर को बना रहा है। ठीक है। तो इसे बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है, ब्लॉक। ठीक है, समझ रहे हो? तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 जो है, यहाँ पर आपका केस बेस्ड क्वेश्चन है। ये आप ये पर मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग पॉज करके ये पढ़ोगे। ये पैरा को बहुत ही छोटा पैरा है, पढ़ लोगे। एंड इसका क्वेश्चन 1 टाइप है। यदि मैं पैरा भी पढ़ने लगूँ ना तो बहुत टाइम लग जाएगा, जिससे आपका टाइम वेस्ट होगा। सो दैट्स वाई आई एम ऑलवेज सेइंग कि आप पढ़ लीजिए खुद पैरा, एंड देन आई विल डिस्कस द क्वेश्चन ओनली। ठीक है, कि कौन सा क्वेश्चन का क्या आंसर होगा और किस तरीके से होगा। तो मुझे लगता है दैट इज़ ईजियर, दैट विल बी ईजियर। ठीक है। और आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। सो यू कैन सेव योर टाइम एज वेल एज बोरिंग भी नहीं लगेगा। सो विच टाइप ऑफ द न्यूट्रिएंट्स आर एडवाइजेबल फॉर द प्लेयर। कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि आपको एडवाइजेबल होते हैं कि आपको लेना चाहिए, प्लेयर्स को लेना चाहिए? तो कार्बोहाइड्रेट।
ठीक है, कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए होता है, ठीक है, एडवाइजेबल होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इट इज़ रिकमेंडेड टू ड्रिंक। मैं फैट की नहीं बात किया हूँ, मैं बात किया हूँ कार्बोहाइड्रेट का, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे यहाँ पर कि यहाँ पर फैट की, तो यहाँ पर फैट का जिक्र भी नहीं हुआ है, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, सिर्फ मिनरल ले ले, सिर्फ प्रोटीन और विटामिन ले ले तो उससे काम नहीं चलता। एडवाइजेबल होता है कि कार्बोहाइड्रेट आप ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए, ठीक है, देन आप फिर लीजिए सारे न्यूट्रिएंट्स, पर कार्बोहाइड्रेट इज़ मोर एडवाइजेबल। सो अब सेकंड क्वेश्चन है कि इट इज़ रिकमेंडेड टू ड्रिंक, कौन सा इसमें, इट इज़ रिकमेंडेड टू ड्रिंक डैश ऑफ वाटर डेली। आपको नॉर्मल डेली लाइफ में भी बोला जाता है कि आप 2 to 3 लीटर्स पानी रोज़ पीजिए, 2 to 3 लीटर्स पानी रोज़ पीजिए, नहीं तो आपको पानी की कमी हो जाएगी शरीर में, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा आपका शरीर, ठीक। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आंसर इसका क्या होगा, बी। विटामिन आर कॉल्ड, ये तो मुझे लग रहा है सबको पता होगा कि विटामिन आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड की यदि आपको विटामिन, देखो विटामिन स्मॉल, मैं बताता हूँ कुछ इसलिए क्यों कहा जाता है, क्योंकि स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होता है, ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होता है, बट यदि विटामिन ना रहे तो क्या होगा, यदि विटामिन ना रहे तो इससे इसकी डेफिशिएंसी से बहुत सारे क्या हो जाएंगे, बहुत सारे डिजीज़ हो जाएंगे, ठीक है। तो दैट्स वाई, और यदि ये रहेंगे प्रॉपर मात्रा में तो आपके बॉडी के लिए इसको प्रोटेक्टिव कहा गया है कि प्रोटेक्टिव फूड, इसलिए विटामिन आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड, ठीक है। सो ये चारों क्वेश्चन जो है मैंने बहुत जल्दी करा दिए हैं, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसका पार्ट 2 भी आएगा, एंड स्पोर्ट एंड न्यूट्रिशन का, और जो आपका प्लानिंग स्पोर्ट है उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों आ चुका है, ठीक है, उसको जाके देख लीजिएगा, सीबीएसई केस बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो अब बस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, जो आप मुझे लगता है आपको पसंद आया होगा ये वीडियो, नहीं पसंद आया तो इस तरीके का डिसलाइक बटन बना हुआ है कुछ इस तरीके से है, तो आप इसको डिसलाइक कर दो, नहीं पसंद आया तो, और मुझे कमेंट करके बता दो क्यों नहीं पसंद आया। यदि पसंद आया तो लाइक कर दो और बता दो कि क्यों, मतलब आपको पसंद आया है, तो एक लिख दो गुड एंड मतलब अच्छा, इस तरीके से कुछ कमेंट अच्छा सा लिख दोगे तो इससे क्या होता है, आपको मोटिवेशन मिलता है, सो दैट आप फ्यूचर में और अच्छे तरीके से आपके लिए मैं प्रेजेंट कर सकूं इस तरीके के सीरीज़, ओके। सो आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो कर सकते हो, दैट इज शंकर मिश्रा 9897, ओके। हैव अ नाइस डे।